जी। अभी जो हरियाणा सरकार ने बस सेवा सुविधा शुरू की थी, कैसी है क्या? जो बस सेवा फ्री सेवा की है आप लोगों के लिए, हाँ जी, वो सुविधा कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय काम है। सैनी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सीधा भिवानी से सेंटरों तक बस जा रही है, सेंटर पर बकायदा छोड़ के आ रही है। कोई दिक्कत व परेशानी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और सरकार ये भी दावा करती है कि ना करती है भर्ती से नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार दावा करती है, बिल्कुल करती है। बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चे लग रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहा है वो लग रहा है। पहले की सरकारों में होता था। हाँ, पहले की सरकार में बहुत होता था, बहुत होता था भ्रष्टाचार। पहले ऐसे ही था बस, अब अच्छा है हो रहा है। और ये मतलब यहाँ सेंटर पे कोई दिक्कत आई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी व्यवस्था की है प्रशासन ने। अच्छा, प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा है। 13,45,000 बच्चों और सीएफ के लिए अप्लाई किया है, हाँ जी, तो 13 लाख रुपए से कितने बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? वो तो देखो अब क्या है, सरकार की वो है। अब कितने कितने कर पाएंगे अंदाजा आप? सरकार तो कह रही है कि 10% उठाएंगे हम। 10% हाँ मतलब पास करेंगे, हाँ, तो 10%। मतलब 1-1.5 लाख पास ही कर पाएंगे, हाँ? हाँ जी, हाँ जी, जो टॉपर बच्चे होंगे वो होंगे। और आएंगे उनमें जो 1.5-2 लाख में से नौकरियां कितने को मिलेगी? वो तो अभी वैकेंसी आएंगी उसकी बात है। डिपार्टमेंट जितनी सीटें खाली होंगी ना, उन डिपार्टमेंटों को सब भरेगी सरकार। तो बेरोजगारी ज्यादा है, नहीं, डिपार्टमेंट भरे जाएंगे सारी डिपार्टमेंट। बेरोजगारी ज्यादा है जिस तरह से 13 लाख 14 लाख बच्चों कर रही है सरकार, काम कर रही है। अभी 25,000 पीछे लगाए थे, अभी सीएटी अब हो रहा है, अब लगाएंगे। अभी इससे पहले एक डी ग्रुप की लिस्ट लगी थी, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले लगी थी। 3 साल बाद पेपर हुआ है। हाँ, तो 3 साल के बाद में लगे हैं, 25,000 बच्चे लगे हैं। हरियाणा पुलिस में लगे हैं, डी ग्रुप की लगी है, 3 साल के अंदर अंदर लगे हैं ये। बिना खर्चे करते? बिल्कुल बिना खर्च। क्या नाम बेटा आपका? कन्नू कहाँ से है? जाटलवाड़ी से भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, जो बस सेवा सुविधा शुरू की है, एक अभिभावक भी आ सकता है, कैसी इसमें? बहुत अच्छी सुविधा है। होम होम शहर से ना, कोई शहर से पास में लगता है, वहां से हमें बस मिल रही है। बस हमें स्टेडियम में छोड़ती है, स्टेडियम से हमें दूसरी बस मिलती है जो हमारे सेंटर तक पहुंचाती है हमें। अच्छा, ये सरकार कह रही है कि बिना खर्चे पर्ची से नौकरी देंगे, कितनी सच्चाई है? पीछे मेरे को तो लग रहा है कि 100% सच्चाई है, क्योंकि अब की बार तो जो मेहनत कर रहे हैं वही बच्चे लग रहे हैं। कल का पेपर, कल मॉर्निंग का पेपर था, वो बहुत टफ था थोड़ा सा। अदर लेवल में जो इवनिंग का देखा था हमें, वो हमें जितना आता था उसके अकॉर्डिंग तो वो हमें बहुत कम आता था। अच्छा, इवनिंग का इवनिंग का बहुत आसान था एज कम्पेयर टू 50% का फर्क था। अच्छा, तो अभी जो सरकार दावा कर रही है कि भाई बिना खर्ची पर्ची से नौकरी देंगे, अभी करीब 14 लाख बच्चों, 14.5 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें से कितने बच्चे अप्लाई कर पाए? कम से कम भी 4 से 5 लाख बच्चे तो कल शाम का पेपर उसके अकॉर्डिंग तो पास कर लेंगे आराम से। वरना कल सुबह की लेवल का होता ना तो बहुत कम बच्चे 3-4 लाख बच्चे पास कर गए तो बाकी कहाँ जाएंगे? और दूसरा फिर तो 4 लाख बच्चे पास कर जाएंगे, नौकरी कैसे मिलेगी 4 लाख को? 4 लाख को अभी मेंस का एग्जाम, और मेंस के लिए तो 10 गुना के लिए बोल रहे हैं। 10 गुना ही बच्चे लेंगे वो मेंस के लिए। तो 10 गुना में नाम आएगा जो हाई लेवल के, उनको ही, उनका जिससे ज्यादा नंबर आएगा उनको ही नंबर आएगा हाई लेवल में। तो ये सिर्फ नौकरी अप्लाई के लिए टेस्ट है, हाँ, ये अप्लाई के लिए टेस्ट है। पहले तो नहीं होता था? नहीं, पहले नहीं होता था, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, तो बच्चों का इतने जो मेंस के लिए तो अप्लाई करना बहुत, लेके जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, सरकारी नौकरी की तरफ इतने भाग रहे हैं बच्चे अब की बार। ये कोविड के बाद ही हुआ है ऐसा। तो 3 साल बाद हुआ है, हाँ, मतलब हर 3 साल साल। लेना हाँ, चाहिए। हर साल ये बात है कि हर साल पेपर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे 12th पास करके तो हर साल निकल रहे हैं। हर बच्चा है 18 के बाद 19 का हो रहा है, तो मतलब उनको हर साल बेरोजगारी है प्रदेश में। बहुत है बेरोजगारी तो। और हमारे इंडिया में तो बहुत ही है, और कंट्रीज को देख के तो। अगर रोजगार नहीं होगा तो फिर क्राइम की तरफ लग जाएगा। क्राइम की तरफ भी हमारे ऑल इंडिया में तो क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। हरियाणा में इतना है। हरियाणा में तो खास करी है, लड़ाई दंगे तो बहुत ज्यादा ही तो हुई ये सरकार जो बिना खर्ची पर्ची कर उठा रही है कदम, ये सही है? है। फिलहाल तो सही है, अच्छी बात है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं वही लग रहे हैं। हेमंत कहाँ से है? भिवाड़ी। ये जो हरियाणा सरकार बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं, नौकरियां देंगे युवाओं को, उसको लेकर क्या करें? बहुत बढ़िया है जी। इस सरकार में जितने भी लगे हैं बिना पैसे लगे हैं, कोई खर्ची पर्ची नहीं लगी। कलेक्टर साहब ने जो मुहिम चलाई है परीक्षा के लिए वो बहुत बढ़िया है जी। इससे हाँ, मतलब खट्टर ने चलाई थी ना मुहिम, तो नायब सैनी सरकार उसके मुहिम पर जो कल पेपर आया था वो सरकार ने वाई लूटी है जिसमें। बहुत बढ़िया पेपर हुआ है, बहुत बढ़िया पेपर बनाया था कल। दी जा रही थी बस सेवा की,
हाँ जी, बस फ्री सेवा की? ये भी बहुत बढ़िया है जी। पहले तो बस चलती नहीं थी यमुनानगर, कहीं पेपर होया करता कदे बमबाड़ा, अब तो सीधा अगला जिला दूसरा जिला में देते हैं पेपर। ये भी बहुत बढ़िया सरकार की वाई लूटी इसमें भी सरकार ने। अच्छा, 14 लाख के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था, तो दे रहे हैं, तो उसमें से 6.5 लाख का तो कल हो गया, 6.5 लाख का आज हो गया। तो क्या लगता है कि बेरोजगारी प्रदेश में ज्यादा है? बेरोजगारी तो है जी, जैसे अभी कुछ बच्चे ने एमए कर रखी है, वो भी ग्रुप डी में लग रहा है। इसको देखते हुए बेरोजगारी, जैसे एमए की जो भी अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसके हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी होना चाहिए सर। अच्छा, तो 15 लाख में से अगर 2.5 लाख बच्चों ने अपियर कर दिया, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी तो बेरोजगार रह जाएंगे। 2.5-3 लाख अपियर कर दिया, तो नौकरी तो कहाँ मिलेगी? वही तो है, यही तो है, शिक्षा बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, यही चक्कर है जी। सारी बड़ी पीसफुल तरीके से एग्ज़ाम चल रहा है, पूरे व्यवस्थित तरीके से हमारे जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके आने में। भिवानी से हमारे ज़्यादातर बच्चे आए हैं और कुछ बच्चे झज्जर से आए हैं। मैंने बच्चों से भी बात की है और बच्चे सारे सेटिस्फाइड हैं व्यवस्था से और बड़ी पीसफुल तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं। कल इनिशियली थोड़ा फिशिंग और बायोमेट्रिक वगैरह में प्रॉब्लम थी, कई एजेंसी कई स्कूलों में लेट पहुँची, लेकिन कल आफ्टरनून के वाले सेशन में भी रहा जो पूरा प्रॉपर तरीके से सब कुछ हुआ है। तो दिव्यांग जाने वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए क्या, इनके वो यहाँ से कैंडिडेट थे उत्तर डिस्ट्रिक्ट से? हाँ, यहाँ से गए हैं हमारे फरीदाबाद और गाँव में, और दोनों जगह कल 6,000 के आसपास बच्चे गए थे हमारे यहाँ से, जो हमने लेटर लिया था सैम का, और आज भी जा चुके हैं, सेकेंड शिफ्ट के भी जा चुके हैं। एक सब सरकारी गाड़ियों में दिव्यांग बच्चों को लाते हुए देखा है, तस्वीरें हाँ। आई है, क्या व्यवस्था की? दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी थी और हमने पूरी ड्यूटी लगा के पहले ही उन फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करके जिसको सरकारी सहायता चाहिए तो सरकारी सहायता उनसे उनको उपलब्ध करवाई है, और हर सेंटर पे हमने व्हील चेयर उपलब्ध करवाई है, जहाँ जिस सेंटर पे दिव्यांग के दिया गया था दिव्यांग को, और वहाँ रेड क्रॉस के वॉलंटियर लगाए उनको हेल्प करें। जो महिलाएं थी उनको काफी परेशानी आ रही थी, जिसमें उनकी नोट पिन है, खाने की गाली, उनको करवाया गया। नहीं, जहाँ ऐसा नहीं है, कुछ सेंटर पे ज़रूरत से ज़्यादा सख्ताई करती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा किसी को परेशानी है। पहले ही हिदायत थी कि क्या अलाउड है क्या नहीं है, कि ज़्यादातर कैंडिडेट वो लेके ही नहीं आए। तो हरियाणा चेयरमैन के अन्य के कुछ चेयरमैन थे, उन्होंने हिम्मत से निरीक्षण किया। हाँ, वो भी आए थे, कल भी उन्होंने 2 स्कूलों का किया था, रात को यहीं थे, सुबह प्रिवेंट व्यवस्था भी देखी है और 1-2 सेंटर हमने इकट्ठे भी चेक किए हैं। किसी तरह को बताए तो नहीं होती? नहीं, कोई इस तरह की अनियमितता या कोई दूसरी तरह की गतिविधि नकल वकल से रिलेटेड कोई हमारे यहाँ भी सुनिया। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बड़े स्थिर मन से और शांत मन से एग्जाम दें और सक्सेस हों। महिलाओं के दुपट्टे भी उतरवाए गए और पैसे भी बाहर रखवाए गए, उन लोगों का भी परेशानी हुई है इसको लेकर। 1-2 सेंटर में हुई है, मेरे भी नॉलेज में आया था, कल डीएवी सेंटर में आई थी मीडिया के माध्यम से, मैं जाके भी आया था। सेंटर को कहा कि ज़्यादा ना करें, मान लिया कोई आपको फिशिंग के दौरान चेक कर लें, कोई इसमें से आपको लगे कोई डाउट कोई